स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। ईपीएफ, उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाओं को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को दी सौगात। कोऑपरेटिव बैंक के नए भवनों का किया लोकार्पण। कहा राजस्थान में नवाचार की अपार संभावना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को मिला बल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं विज्ञान का परिणाम जारी। छात्राओं ने फिर मारी बाजी। 91.96% रहा रिजल्ट। पाकिस्तान ने जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को दूसरे काउंसलर एक्सेस का न्योता दिया है। साथ ही उसने कुलभूषण जाधव के पिता को भी बेटे से मिलने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि जाधव ने समीक्षा याचिका दायर करने से मना कर दिया है और चाहते हैं कि उनकी दया याचिका को आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जाहिद हाफिज चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 17 जून को जाधव को पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनकी दया याचिका को ही आगे बढ़ाया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में ईपीएफ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर आवासीय योजना से संबंधित फैसलों पर मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों एवं मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से 3 महीने और देने का निर्णय हुआ। उनके मुताबिक उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। 107 शहरों में 1 लाख से अधिक छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का भी निर्णय हुआ है। जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। आज मंत्रिमंडल ने उसे अमली जामा पहनाया है। जुलाई से लेकर नवंबर तक 5 महीने यह योजना चालू रहेगी। गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने अप्रैल, मई और जून में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज, चावल या गेहूं और एक परिवार को 1 किलो दाल, ये पिछले 3 महीने में लगातार फ्री मिला। जो 2 रुपये और 3 रुपये में अनाज मिलता है वो मिलता ही रहा कंसेशनल रेट में, लेकिन ये मुफ्त मिला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भारत चीन तनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवाल किए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल से मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल किए और उनका जवाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अटल है और क्षेत्रीय अखंडता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी, पूरा देश अपनी सेना और सरकार के साथ एकजुट होकर खड़ा है। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश की अखंडता की रक्षा करें। गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। समिति का मुख्य काम इस संस्थान की फंडिंग और इसके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करना होगा। इस समिति की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक करेंगे। अंतर मंत्रालय टीम की जांच के दायरे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया कानूनों का उल्लंघन भी होगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के लिए अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। गृह मंत्रालय की ओर से गांधी परिवार के ट्रस्टों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने गृह मंत्रालय की जांचों को राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया। राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग 15 अक्टूबर से पहले पंचायत चुनाव पूरा करने का आदेश दिया है। चौथे चरण में 26 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। चौथे चरण में 1954 ग्राम पंचायत व 126 पंचायत समितियां शामिल हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए थे, लेकिन कोरोना के चलते यह संभव नहीं हो पाया।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल, पंचायत समितियों का कार्यकाल जनवरी माह में समाप्त हो गया था, जिसके बाद सरकार ने यहां प्रशासकों को तैनात कर रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को एक और सौगात दी है। उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रधान कार्यालय एवं शाखा भवन उदयपुर और सहकार भवन चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के नवनिर्मित भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री निवास से लोकार्पण किया। गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि सहकारिता से जब तक प्रदेश का हर किसान नहीं जुड़ जाता, तब तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। राजस्थान में कुछ इस तरह से नवाचार किए जाएं जिससे किसानों को सहकारिता का फायदा मिले। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समय समय पर किसानों के हितों को लेकर कई फैसले लिए हैं, चाहे कर्ज माफी हो या फिर सस्ता फसली ऋण मुहैया करवाने का। आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना सहित कई अधिकारी मौजूद थे। लोकार्पण संभव हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये महामारी ऐसी आई है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, और इसी कारण आज हम लोग दूर होके भी पास में हैं, परंतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करनी पड़ रही है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन खत्म हुआ है पर कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जागरूकता अभियान में चलाया है, आप सबको मालूम है, आपकी बड़ी भूमिका रही, भागीदारी रही उसकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य सरकार की ओर से कोरोना के खिलाफ उठाए कदमों की जानकारी दी। सीएम गहलोत की राज्यपाल से भेंट के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं कुलपति का कार्यकाल 10 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर चर्चा होने की भी संभावना जताई जा रही है। सीएम गहलोत और राज्यपाल के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बोर्ड परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में घोषित किया। विज्ञान वर्ग में इस वर्ष 2,39,800 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा परिणाम 91.96% रहा, जबकि पिछले साल 92.88% रिजल्ट आया था। इस साल मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। वहीं इस साल भी परीक्षा परिणामों में छात्राओं ने बाजी मारी। 12वीं विज्ञान वर्ग में कुल 71,061 छात्राओं ने परीक्षा दी, जिसमें से 94.90% छात्राएं पास हुई। साथ ही 1,47,171 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से कुल 90.61% छात्र पास हुए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना काल में बोर्ड के कार्यों को लेकर पीठ भी थपथपाई। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, और कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से आया और इस वैश्विक महामारी ने हम सबको अस्त व्यस्त करने का काम किया, जिसमें हमारा बच्चों का भविष्य एक तरीके से अंधकारमय होने लग गया था। बोर्ड के राजधानी जयपुर के मुख्य जंक्शन पर अब कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान के लिए एक और सकारात्मक हाईटेक पहल की है। पहले रेल यात्री के जंक्शन के भीतर प्रवेश करने पर गैजेट से बॉडी टेम्परेचर मापा जाता था, लेकिन अब ये काम एक हाईटेक कैमरा करेगा। ये कैमरा न केवल संक्रमित की पहचान करेगा, बल्कि अलार्म के जरिए जिम्मेदार लोगों को सूचित भी करेगा। जंक्शन पर इस कैमरे के लग जाने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते कर्मचारियों को होने वाली परेशानी कम हो जाएगी। वहीं बॉडी टेम्परेचर जांचने के लिए अब लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। थर्मल कैमरे से एक साथ 10 से 15 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा सकती है। किसी भी शख्स का सामान्य से ज़्यादा तापमान आने पर अलार्म बज जाएगा। इस कैमरे के कारण कर्मचारियों को भी काफ़ी फायदा हुआ है। अब वो सीधे यात्रियों के संपर्क में आने से बचेंगे। इसके अलावा अलार्म बजने पर यात्री को फौरन अलग कर लिया जाएगा। देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले की जयंती राजस्थान में महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इसके लिए झुंझुनू के उदयपुरवाटी पोंख निवासी एडवोकेट प्रमोद सैनी ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि देश में सर्वप्रथम राजस्थान ने सावित्रीबाई फूले को यह सम्मान दिया है। इस साल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की जयंती को महिला शिक्षिका दिवस के रूप में घोषित किया था। इसके लिए मुख्यमंत्री का समाज की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। एडवोकेट प्रमोद सैनी ने फूले दंपति को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित की मांग की।
जोधपुर के बिराई में टिड्डियों के दल ने अपना डेरा डाल दिया है। टिड्डी के डेरा डालने से किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी फसल टिड्डियां चट कर रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सूचना मिलने पर कृषि पर्यवेक्षक दलपत सिंह राठौड़ व हल्का पटवारी सुरेश राम टांग मौके पर पहुंचे और टिड्डी नियंत्रण कक्ष फलौदी को सूचना दी। सहायक निदेशक टिड्डी नियंत्रण डॉक्टर नदीम ने बताया कि ड्रोन से दुर्गम पहाड़ियों, झाड़ियों और जहां पर स्प्रेयर ट्रैक्टर नहीं पहुंच सकते, वहां पर ड्रोन दवाइयों के छिड़काव के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। सहायक कृषि अधिकारी बावड़ी स्वरूप सिंह के नेतृत्व में बिराई के रतिया बांध क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए अपनी पूरी टीम के साथ रात को ही डेरा डाल दिया तथा ट्रैक्टरों के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव शुरू कर दिया। वहीं कृषि पर्यवेक्षक दलपत सिंह राठौड़ ने बताया कि ट्रैक्टर, स्प्रेयर तथा ड्रोन के माध्यम से मैलाथियान कीटनाशक का छिड़काव कराया गया, जिससे लगभग 40 से 45% टिड्डियों को मार गिराया, जिससे बाकी टिड्डियां पश्चिम दिशा की ओर निकल गई। टिड्डी मतलब शाम को 7 बजे के लगभग सूचना आई कि भाई मेलाना साइड में टिड्डी है, तो मैंने वहाँ से मौका आके और पूरा मतलब रात 8 बजे तक पूरा लोकेशन पता किया। तो मेलाना गांव के पास में जो भूमि जी के स्थान के वन विभाग का एरिया है, जोर से बोलो, उस पे और बिरई रातिया बांध चंपालाल जी की ट्यूबवेल से लगा के चक तक ट्यूबवेल वो लोकेशन पाई गई। उसकी फिर हमने विभाग में और सब जगह उसकी लोकेशन भेजी और वहाँ से फिर टिड्डी नियंत्रण की जो व्हीकल मतलब एक ड्रोन और एक टिड्डी नियंत्रण की गाड़ी। सर, किस तरह से ड्रोन से आप किस तरह से टिड्डी नियंत्रण कर रहे हैं सर? ये ड्रोन इसकी 10 लीटर की कैपेसिटी होती है टैंक की जी, और ये एक बार में इसका जो बैटरी बैकअप है वो 15 मिनट से 18 मिनट रहता है और ये एक बार में 5 हेक्टेयर का एरिया कवर कर सकता है एक फ्लाइट में जी। और ये मेनली जो ट्री हैं हाइट वाले ट्री हैं उनकी ट्री कैनोपीज को ये अच्छी तरह से इसे स्प्रे किया जा सकता है। ड्यून्स हैं। कल शाम को ये आंधी के साथ टिड्डी का पड़ाव यहाँ बिरई के रातिया बंधा और इसके लगता है जो इसका मेलाना का है जो वन विभाग से उसमें थी। इसमें एलसीओ फड़ोदी से एक ड्रोन है, एक एलसीओ की गाड़ी है, बाकी यहाँ 4 ट्रैक्टर की है और मेलाना में 4-5 ट्रैक्टर इसमें जारी है। स्वरूप से कटोट साइकिल। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।